तो दिखावा मत करिए। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, दिखावा करने से आपका फायदा हो सकता है, इस देश का फायदा नहीं हो सकता है। पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो जिम्मेदारी आपकी है, आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, सीएम जो बैठे हुए हैं सब कुछ देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आखिरकार एक पत्रकार इस दशा में कैसे आ गया। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं संभाल पा रहा है और रिपोर्ट की जा रही है और एक पत्रकार जान गंवाए दे रहा है तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। डबल इंजन की सरकार हो चाहे आप 50 इंजन लगा दीजिए, क्या फायदा ऐसे इंजनों का जो एक पत्रकार को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उत्तरकाशी से आई खबर ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। बीते 9 दिनों से लापता स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह का शव आखिरकार बरामद हो गया। राजीव प्रताप सिंह वही पत्रकार थे जो लगातार भ्रष्टाचार और सिस्टम की बदहाली के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। उत्तरकाशी जिला अस्पताल की खस्ता हालत उजागर करने वाले उनके वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच को सामने लाने की कीमत उनकी जान से चुकानी पड़ी? भ्रष्टाचार खिलाफ बोलने वाले पत्रकार को धमकियां मिलती रही हैं, प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि एक सच्चाई दिखाने वाले की लाश आज परिवार के सामने रखी है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी। आज हम सीधा सवाल पर आते हैं। उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत वास्तव में उनकी स्वतंत्र पत्रकारिता और भ्रष्टाचार उजागर करने की वजह से हुई है? देखिए सुष्मिता, अब ये सीधे सीधे आरोप लगा देना कि उन्होंने कुछ पत्रकारिता की और जिसकी वजह से उनको मार दिया गया, अपने आप में ये एक जांच का विषय है और सरकार जांच भी कर रही है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इस विषय की गहनता से जांच होगी, लेकिन अपने आप में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या एक पत्रकार इंडिविजुअली किसी मुद्दे को उठा नहीं सकता है, और अगर मुद्दे को उठा सकता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी किसके हाथ में है। देखिए, इस देश में पत्रकारिता करना थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को आपकी पत्रकारिता हजम नहीं होती, और जब हजम नहीं होगी तो आप पर अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जब आप पर कोई अटैक होगा तो आपकी सुरक्षा की गारंटी किसी के पास है कि नहीं है। कहने को मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन चौथे स्तंभ की सुरक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा, इसको लेकर कोई नियम कायदा कानून इस देश के अंदर नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं, वो जज साहब हों, वो नेताजी हों, वो पुलिस वाले हों, डीएम साहब हों, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था है। ये तीन पिलर जो हैं, इनकी सुरक्षा की अपनी एक अलग पूरी व्यवस्था है। लेकिन हमको सिर्फ कलम का सिपाही और तमाम तरह से आप कह तो देते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा को लेकर आप कितना जागरूक रहते हैं? सरकार के पास कोई रोड मैप है भी कि पत्रकारिता को किस तरह से सुरक्षित किया जाए? अब बताइए, जो इंडेक्स बनती है जो पत्रकारिता को लेकर वैश्विक तौर पर, उसमें हम 151वें नंबर पर आते हैं। कहां पर खड़े होते हैं हम वैश्विक स्तर में? अगर हम देखें तो पत्रकारिता हमारी किस लेवल की है? क्या हम प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछ सकते हैं? क्या हम मुख्यमंत्री से सीधा सवाल पूछ सकते हैं? क्या हम किसी को जवाबदेह बना सकते हैं? जिस तरह से अमेरिका में हम देखते हैं, ट्रंप साहब के मुंह पर पत्रकार सवाल पूछ देते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि गोदी मीडिया ने हालत को और खराब कर दिया। देखिए, होता यह है कि जब कुछ 4-5 चरण चुंबक जो है आपके आसपास घूमते हैं तो फिर आपको माहौल भी वैसा ही चाहिए होता है। आपको लगता है कि कोई अगर आवाज उठाएगा तो क्यों उठा रहा है, इसकी आवाज को दबा दो। अब देखिए हो क्या रहा है। हमने देखा उत्तराखंड में एक 35-36 साल के, जिनका आप जिक्र कर रही हैं राजीव प्रताप का, 35-36 साल उम्र है। एक जुनून होता है पत्रकारिता का। पत्रकारिता करना कोई इंजीनियरिंग नहीं है, बस वो एक 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 ऐसी चीज है जहां पर आप खुद को झोंक देते हो, है ना। आप ग्राउंड पर जाते हो, आपको जो भी सच्चाई दिखती है, जिस बात को आपको उठाना रहता है, आप उठाते हो, अपने तौर पर रिपोर्ट बनाकर जनता के सामने पेश करते हो। क्यों पेश करते हो? क्योंकि उस चीज में सुधार हो। कहा यह जा रहा है कि राजीव अपना एक चैनल चलाते थे यूट्यूब पर, और उसी चैनल के माध्यम से वो तमाम समस्याओं को, लोकल समस्याओं को उठाया करते थे। और एक जिला अस्पताल है वहां पर, उसकी समस्या को उन्होंने उठाया था, उसकी बदहाली की जो दशा है उसको दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन सरकारी अस्पताल की बदहाली दिखाना उन पर इतना भारी पड़ जाएगा, उनके परिवार पर इतना भारी पड़ जाएगा, शायद वो जब रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे तो उनको नहीं पता होगा। और कहा यह जा रहा है कि उस रिपोर्ट की वजह से ही उनकी जान चली गई। अब बताइए, सरकारी अस्पताल की अगर दुर्दशा दिखाई जा रही है तो कौन प्रभावित हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है?
किसको डेंट पहुंच रहा है? जाहिर तौर पर सरकार को या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो घपलेबाजी कर रहा है या करप्शन कर रहा है, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। और क्या उन्हीं लोगों की साजिश का शिकार राजीव हो जाते हैं? देखिए, सवाल उठाने को तो बहुत उठा सकते हैं, कहने को बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन 10 दिनों तक एक पत्रकार गायब रहता है, उसके बाद उसका शव मिलता है, ये अपने आप में पत्रकारिता का हाल इस देश के अंदर दिखाता है। वो सिर्फ एक पहाड़ी राज्य की बात नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार, एक रिपोर्ट में देख रहा था 2014 से लेकर 19 तक 40 पत्रकारों की संदेहास्पद तरीके से मौत हो जाती है। 200 से ज्यादा पत्रकारों पर हमले होते हैं, गंभीर हमले होते हैं। और उसके बाद की रिपोर्ट भी बता रही है कि इसी तरीके से 20-30 और हैं जिन पर ऐसे हमले हुए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये बात कहते थे ना कि पार्टी विद डिफरेंस है, हम अलग हैं, हम बाकियों की तरह नहीं है, हम इस देश को गढ़ने के लिए आए हैं, हम इस देश में तमाम चीजें बदलने के लिए आए। तो बदलाव क्या हुआ? पत्रकारों पर अगर हमले हो रहे हैं जो अपने आप खड़े हो रहे हैं, एक तो बेरोजगारी की समस्या और पलायन की समस्या, ये सब तो है ही है इस देश के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर है। उत्तराखंड कोई बहुत समृद्ध प्रदेश है ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का ही एक वक्त हिस्सा हुआ करता था, अब वो पहाड़ी राज्य के तौर पर उसको अलग कर दिया गया। अब जब पहाड़ी राज्य के तौर पर अलग हुआ तो वहां अलग सरकार, अलग एडमिनिस्ट्रेशन, 2000 के बाद हमने सब कुछ देखा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। तो सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, एक पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है, उसको किसी ने किसी भी वजह से मारा है, अगर अब कोई खुद तो मरने गया नहीं होगा जाहिर तौर पर, अगर उस पर किसी ने जानबूझकर हमला किया है या उसकी गाड़ी को धकेल दिया है या जो भी किया, जो भी जांच में सामने आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और सवाल इसलिए सुष्मिता खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि वो रिपोर्टिंग जो उसने की पिछले दिनों, सरकारी अस्पताल की बदहाली दिखाई, वो देखकर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। परिवार भी आरोप लगा रहा है, पुष्कर सिंह धामी भी अपने आप में एक्टिव हो गए हैं जब इस तरह का मामला देख रहे हैं। आईआईएमसी से पढ़ने वाला वो बच्चा जिसने अपने आप को मतलब एक पहचान दिलाने की कोशिश की, और हम जानते हैं पत्रकारिता में बहुत ज्यादा कुछ आपको मिल जाता है, ऐसा होता नहीं है। हम सभी पत्रकार हैं और हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार बहुत हाई फाई फैमिली से आता है ना। तो और कुछ जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनके पास पैसा है, वो सब अलग बातें हैं, खैर उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन राजीव की बात करें तो सामान्य परिवार से आने वाले, खुद एक जुनून रखने वाले पत्रकार, लेकिन जब दूसरे पत्रकार उनकी दशा के बारे में सुनते हैं कि 10 दिन तक उनकी लाश नहीं मिली, उसके बाद उनकी लाश मिली, वो लापता रहे, तो फिर कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर आता है कि हम सच्चाई बोले या ना बोले, और कल को हमारी सच्चाई सुनकर कोई बौखला गया तो हम घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हम घर से निकलेंगे तो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये एक डर तो रहता है। और सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर पत्रकारों के अंदर ये डर रहेगा तो फिर काहे के कलम के सिपाही, किस बात की पत्रकारिता, नहीं करेंगे पत्रकारिता, फिर आप करिए तानाशाही हो जाएगी फिर तो इस देश के अंदर। और क्या सरकारों को तानाशाही पसंद आती है? बिल्कुल पसंद आती है। सरकारें चाहती ही हैं कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले, लेकिन देखिए जुनून बहुत बड़ी चीज होती है। और तमाम मामले सामने आए, तमाम पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया, बावजूद इसके एक और पत्रकार उसने अपनी जान गंवाई। अब ऐसा नहीं है कि पत्रकार पत्रकारिता करना भूल जाएंगे, लेकिन सवाल सरकारों से पूछना बंद नहीं होगा और सरकारों को यह जवाब देना होगा कि आखिरकार पत्रकार असुरक्षित क्यों है। सुष्मिता बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन बात करें कि मोदी और धामी सरकार समय रहते अगर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही, क्या गहन और निष्पक्ष जांच होगी इस मामले में या फिर औपचारिकता बनकर रह जाएगी? अगर पत्रकार की सुरक्षा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में सच्चाई और सार्वजनिक मुद्दे की आवाज कौन उठाएगा? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस गोदी पर मीडिया क्या उठाएगी ना सुष्मिता, देखिए ना गोदी मीडिया जो कर रही है वही पसंद आ रहा है सरकारों को। चरण वंदना कीजिए, हमारी तारीफें कीजिए, अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो 4PM जैसे चैनल को भी बंद कर देंगे। आप देशभक्ति का ढिंडोरा पीटेंगे, वहां जाकर पाकिस्तान के साथ खेल खेलेंगे। पहले तो आप देखिए, मतलब दिखावे की भी हद होती है सुष्मिता। पहले तो आप कहेंगे देखिए हमारी टीम के मेंबर्स ने ट्रॉफी नहीं ली, भारतीय टीम मैच जीत गई, उसके बाद भी मुंहतोड़ जवाब दिया, आप जो है ऑपरेशन सिंदूर को फिर से जो है बाहर निकालने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी पीठ थपथपाने के लिए। लेकिन फिर कुछ लोग तस्वीरें पोस्ट करेंगे कि 15 दिन पहले तो आप हाथ भी मिला रहे थे उसी शख्स से जिससे ट्रॉफी लेने से आप मना कर रहे हैं। तो देखिए दिखावा मत करिए, दिखावा मत करिए।
पाकिस्तान से आपको बदला लेना है, पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को मारा है, तो सीधे कहिए और सीधे तौर पर हर एक नागरिक को एक हो जाने दीजिए, हर नागरिक की राय एक हो जाने दीजिए कि पाकिस्तान हमारा एनिमी है, दुश्मन है। चाइना हमारा दुश्मन है या नहीं है, इस बात को एक बार बैठकर डिसाइड कर लीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। आपकी डिप्लोमेसी कहाँ है? ट्रंप लगातार परेशान कर रहा है भारतीय जो लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, H1B वीजा को लेकर बात कर लीजिए या फिर टैरिफ को लेकर बात कर लीजिए। पहले 50% अब 100% फार्मा सेक्टर पर लगा दिया, सोचिए 1 तारीख से वो भी लग जाएगा टैरिफ। तो दिखावा मत करिए, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, दिखावा करने से आपका फायदा हो सकता है, इस देश का फायदा नहीं हो सकता है। पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो जिम्मेदारी आपकी है, आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, सीएम जो बैठे हुए हैं सब कुछ देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आखिरकार एक पत्रकार इस दशा में कैसे आ गया। 10 दिन बाद उसका शव एक नदी से बरामद होता है, वो मर जाता है, उसका परिवार अब क्या करेगा, किस तरह से आगे जीवन व्यापन करेगा। 36 साल की उम्र थी उस नौजवान जो पत्रकार है उसकी, राजीव की। अब बताइए उसका परिवार क्या करेगा, उसने तो सब कुछ खो दिया ना। सिर्फ एक पत्रकार नहीं गया, एक बेटा भी गया, एक पति भी गया, तो उसको कैसे वापस कीजिएगा। और अगर एक रिपोर्ट करना इतना भारी पड़ेगा इस देश के अंदर तो फिर कैसे ये देश चलेगा। और अगर कोई सरकारें या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गलतियों को इस तरह से लेगा, इस तरह से मीन्स कि अगर कोई गलती है, देखिए रिपोर्ट किस लिए बनाई जाती है, हम पत्रकारिता क्यों करते हैं, बेसिक चीज समझनी होगी ना। हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं, मुद्दों को इसलिए उठाते हैं, हमको किसी को बदनाम नहीं करना है, हम किसी पर प्रेशर बनाकर उस चीज को सही करवाना चाहते हैं। जहां पर गलत हो रहा है, जहां अन्याय हो रहा है, वहां न्याय की मशाल जलाना चाहते हैं, इसीलिए तो पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता करने का क्या मतलब है, नहीं तो इंजीनियरिंग कर लीजिए, डॉक्टरी कर लीजिए, पैसा कमाइए को, है ना। तो पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है, कोई कमी गिना रहा है तो उसमें सुधार कर लीजिए, सीधी सी बात है ना। जहां पर करप्शन हो रहा है उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ले, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं संभाल पा रहा है और रिपोर्ट की जा रही है और एक पत्रकार जान गंवाए दे रहा है तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। डबल इंजन की सरकार हो चाहे आप 50 इंजन लगा दीजिए, क्या फायदा ऐसे इंजनों का जो एक पत्रकार को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले मैंने यही कहा, पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी कौन सी सरकार दे रही है। महिलाओं को हम ये सम्मान देंगे, युवाओं को हम वो सम्मान देंगे, इतने पैसे उतने पैसे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून है इस देश के अंदर? किसी ने कानून बनाया है क्या इस देश के अंदर? ये पत्रकार हैं, ये सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, भले ही ये हमारी जो है आलोचना करते हैं, हम इनके लिए ये कानून बना रहे हैं, इनको ये प्रोटेक्शन मिलेगी। जो माफिया लोग हैं वो कम से कम डरेंगे, लेकिन कोई डर ही नहीं है। जब कोई डर नहीं है तो आप चाहते हैं कि धीरे धीरे जो कुछ भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, पत्रकार जिस तरह से अपने दम पर अपनी हिम्मत दिखाते हुए जो पत्रकारिता कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, नहीं तो इस देश की किसी को पड़ी नहीं है। अगर पड़ी होती तो पत्रकारों के लिए सबसे पहले जो सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे हैं सरकारें सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट करती। लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पर क्या है, आपके पास, हमारे पास, राजीव के पास, तमाम ऐसे पत्रकार जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके पास कौन सी प्रोटेक्शन थी सरकार की? आप जांच कीजिएगा, उन लोगों को सजा दीजिएगा। आपके ही राज्य में ऐसी घटना हो गई और अब आप जांच करेंगे, उन लोगों को सजा देंगे। ये सिर्फ एक मजाक है सुष्मिता, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आपके राज्य में ऐसी घटना हुई जा रही है। चलिए, इस घटना के अलावा इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उसमें कौन सा न्याय मिल गया, कौन सा कठोर दंड मिल गया लोगों को, जिससे एक मिसाल पैदा होती, लोगों के मन में यह आता कि हाँ, पत्रकार जो सच्चाई के लिए साथ में हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोटेक्शन है। कुछ नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए, मोदी जी जाएंगे अभी, वो भी बड़ी बातें कर देंगे, धामी जी आएंगे, वो भी बड़ी बातें कर देंगे। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, बगल का राज्य है, यहाँ क्या पत्रकार सुरक्षित है अपने आप में? कल को कोई भी तुच्चा पुच्चा कोई भी आएगा, हमको धमकी देकर चला जाएगा, हम क्या कर लेंगे? किसके पास जाएंगे हम? क्या पुलिस हमारी सुनेगी? क्योंकि हम सरकार के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ मतलब उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके जो दोहरा चरित्र दिखता है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनेगा नहीं। अब बताइए, राहुल गांधी को केरल में भारतीय जनता पार्टी का वो प्रवक्ता है, कह रहा है कि हम सीने पर गोली मारेंगे। अखिलेश यादव को खुले कैमरे पर एक शख्स कह रहा है, वो लड़का है, वो कह रहा है कि हम जुबान काट लेंगे, गोली मार देंगे। जब इतने बड़े बड़े नेताओं पर इतने बड़े बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं या फिर
इतने बड़े बड़े एक्शन लेने की बात की जाती है कि हम इनको मार देंगे उनको मार देंगे, उनका कुछ नहीं होता है। वो तुच्छ से प्रवक्ता, वो दो कौड़ी के लोग जो इस तरह की हिंसा की बातें करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाता है प्रशासन, तो हमारी और आपकी बात सुनी जाएगी क्या? और नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या ही होगा इस देश का। देश का हमको विश्वगुरु बनना है, हम कल को दुनिया में चमकेंगे। हम दुनिया में चमकेंगे ना चमकेंगे ये तो निर्भर करेगा कि आप पत्रकारिता को किस दिशा में ले जाएंगे। अगर आप पत्रकारिता और पत्रकारों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो इस देश का बेड़ा वैसे ही गर्क हो जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। सुष्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें कही आपने। यह सिर्फ एक पत्रकार की मौत नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज की हत्या है। मोदी सरकार से लेकर धामी सरकार तक बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब किसी पत्रकार की सुरक्षा की बात आती है तो सत्ता मौन नजर आती है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन जनता पूछ रही है क्या ये सिर्फ एक और औपचारिकता होगी या सचमुच सच्चाई सामने आएगी। राजीव प्रताप सिंह का निधन इस बात का कड़ा सबूत है कि सत्ता और सिस्टम के खिलाफ बोलना आज भी खतरनाक है। अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र आखिर किस पर भरोसा करे? यही सवाल अब जनता और पत्रकार बिरादरी दोनों पूछ रही है। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।